बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, नवी साबरी हियर। आज करंट अफेयर्स के लेक्चर्स का जो बेसिक सीरीज हमारी चल रही है उसमें कॉन्टिनेंट्स में साउथ अमेरिका, जो कि लास्ट कॉन्टिनेंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज उसकी टर्न है। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो अगर हम मैप में देखें तो ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और नीचे ये वाला सारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ये साउथ में है, ये नीचे इधर एंटार्क्टिका जो रीजन है उसके साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड कह लें या उसके करीब है, और एक्सट्रीम साउथ तक ये जाता है। और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के साथ लैंड के थ्रू बहुत नैरो एक थिन लाइन है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड है। ठीक है, बाकी उसी तरह से जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में भी देखा कि साउथ अमेरिका के राइट साइड पे यानी कि ईस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है, और ये लेफ्ट वाली साइड पे यानी कि वेस्ट वाली साइड पे ये पैसिफिक ओशन है। अच्छा, बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि ये इसका एरिया है, ये इसकी पॉपुलेशन है, मेजर रिलीजन इसमें क्रिश्चियनिटी है, मतलब पूरे एरिया में ही 90% क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियंस आबाद हैं। फिर बाकी जो नो रिलीजन वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे हैं, और अदर्स वाले यहाँ पे 2% हैं, यानी कि इस्लाम आप समझ लें कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग यहाँ पे मुस्लिम्स पाए जाते हैं, बहुत कम। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनको पूरी आज़ादी है अपने मजहब पे चलने की। तो बहरहाल 13 कंट्रीज इसमें हैं। साउथ अमेरिका एक मतलब इंटरनली अगर देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट उस तरह से कॉन्टिनेंट है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिकली ये ऐसा कॉन्टिनेंट है कि जिसका कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया जाता, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो पॉलिटिकल लेवल पे दुनिया के मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ये वो सारे कंट्रीज हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। ब्राज़ील इसका सबसे बड़ा कंट्री है, और इसमें ब्राज़ील जो है इसका सबसे बड़ा कंट्री है, और इसमें जो है वो और कंट्रीज आप देखें, अर्जेंटीना, यूराग्वे, पैराग्वे, बोलीविया, पेरू और एक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, चिली, ये सब कंट्रीज जो हैं ये इसके कंट्रीज हैं। इस तरह से ये गियाना और सूरीनेम और फ्रेंच गियाना, ये सारे इसके कंट्रीज हैं। पेरू भी इसमें आता है। तो मतलब ये सारे वो कंट्रीज हैं कि जो बड़े पीसफुल कंट्रीज और दुनिया से थोड़ा हट के और अपना उन्होंने वो, मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ये कोई वो नहीं है। वैसे अगर हम देखें इन्फ्लुएंस का, तो अमेरिकन इन्फ्लुएंस वहाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वेनेजुएला ही वो एक कंट्री है जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस में कभी नहीं आया, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि ये रशिया के करीब था मेंटली, तो रशियन ब्लॉक में था, तो इसलिए अमेरिका को इसने अच्छी टक्कर दी थी। बट क्या है कि फिर वो अब रशियन ब्लॉक ही खत्म हो गया, तो फिर इसलिए ये वो उस तरह से टक्कर देने वाला अमेरिका को और अमेरिका को अपोज करने वाला कंट्री रहा नहीं। तो बहरहाल ये है कि पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का इन कंट्रीज में से किसी के साथ भी कोई बहुत करीबी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इतना पाकिस्तानी है। जहाँ पे देखे पाकिस्तान का ताल्लुक तो उन्हीं कंट्रीज के साथ होगा कि जिनके साथ हम या तो डायरेक्टली रिलेटेड हैं, ज्योग्राफिकली रिलेटेड हैं, या रिलीजियसली रिलेटेड हैं, या हम किसी भी और तरह से रिलेटेड हैं, उन्हीं कंट्रीज के साथ होगा। तो ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत हमसे दूर दराज के कंट्रीज हैं। हमारा इनमें से किसी के साथ भी कोई बहुत क्लोज रिलेशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये वो सारे कंट्रीज हैं जो कि फुटबॉल गेम के हवाले से बड़े मशहूर हैं। मतलब इन सब कंट्रीज के की तकरीबन फुटबॉल की टीम्स हैं, और इन सब कंट्रीज का नेम इंटरनेशनल लेवल पे उसी वक्त ज्यादा सुनने को मिलता है जब फुटबॉल का कोई टूर्नामेंट हो रहा हो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा हो, या कोई भी इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो रहा हो फुटबॉल का, तो इन कंट्रीज में आपको अर्जेंटीना से मैराडोना,
और मेसी वगैरह के नाम मिलेंगे और ब्राज़ील से आपको वो रोनाल्डो और रोनाल्डीनियो और काका और पीले और ये सारे नेम्स यहाँ से मिलेंगे आपको। क्योंकि ये फुटबॉल के बड़े शौकीन कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकली इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है एज़ सच। तो इस तरह से ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी साउथ अमेरिका के हवाले से। तो इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।